बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, चिकित्सा ज्योतिष में जाते हैं, तो शरीर के हर हिस्से के लिए ग्रह और राशियां निर्धारित हैं। अलग अलग ग्रहों से आपका पूरा शरीर रेगुलेट होता है, पूरा शरीर संचालित होता है और अलग अलग राशियां भी इस पर असर डालती हैं। बाल भी शरीर की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं, तो ज्योतिष से इनका क्या संबंध है? देखिए, बालों का संबंध होता है मुख्य रूप से बुध से और शुक्र से। मरकरी और वेनस ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके बालों से संबंध रखते हैं। बुध के कमजोर होने पर बालों के जो रोग हैं उनका सामना करना पड़ता है और शुक्र के कमजोर होने पर बालों की सुंदरता प्रभावित होती है। हो सकता है कि आपके बाल टूटते ना हो, घने बहुत हों, अच्छे हों, लेकिन बाल अजीब से बिखरे रहते हैं, स्टाइल में नहीं रहते, डेकोरेटिव नहीं होते। इसका मतलब शुक्र कमजोर है। और अगर बाल झड़ रहे हैं, दो मुंहे हैं, बहुत पतले हैं, डेफिनेटली आपका बुध कमजोर होगा। अगर बालों को बेहतर करना है और सुंदर भी बनाना है तो आपको बुध और शुक्र दोनों को मजबूत करना होगा। केवल बुध को नहीं, आपको सुंदर भी बनाना है अपने बालों को, तो मरकरी और वेनस दोनों को अच्छा करना होगा। हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करिए, खास तौर से पत्तेदार सब्जियों का, लीफी वेजिटेबल्स का। लेकिन सावन के महीने में नहीं, सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करिए। नियमित रूप से दही से बाल धोइए, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार, और नारियल का या जैतून का तेल लगाइए। ये जो डेकोरेटिव तेल तमाम तरीके के आते हैं ना, उन सब की तुलना में शुद्ध नारियल का तेल आपको स्किन की 90% समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है और बाल के तमाम रोगों को शुद्ध नारियल का तेल बहुत जल्दी नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिशाली होता है। लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम डेकोरेटिव तेल में जाएंगे। तो कहना यह है कि देखिए भाई, सामान्य चीजों पे जाइए, दही से बाल धोइए और नारियल का तेल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जैतून का तेल लगा सकते हैं। खट्टी चीजों का प्रयोग कम करिए, खास तौर से जिनके बाल झड़ते बहुत हैं, जिनके बाल गिरते बहुत हैं, ऐसे लोग खट्टी चीजों का प्रयोग कम करें, क्योंकि खट्टी चीजों का प्रयोग ज्यादा करने से शुक्र कमजोर होता है। और शुक्र अगर कुंडली में कमजोर है, आप खट्टा ज्यादा खाएंगे तो बालों से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। आपके डाइजेशन से भी बालों का संबंध होता है। कैसे होता है वो आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में पहले समझते हैं, फिर उपाय बताते हैं। देखिए, शरीर में जब ऑयल की ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां कमजोर हो जाती हैं और जल तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो बालों का झड़ना ज्यादा होता है। शरीर में आपके ऑयल कंटेंट भी पाया जाता है और वाटर कंटेंट भी है, दोनों अगर कम हो गया तो बाल आपके झड़ेंगे। और तनाव, टेंशन भी एक बड़ी वजह होती है जब आपके बाल झड़ने लगते हैं। ये 3 कारण होते हैं मुख्य रूप से बालों के झड़ने के। ज्योतिष में शुक्र इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर होगा तो आपके बाल भयंकर झड़ेंगे। अगर आप शुक्र को मजबूत करें तो इस समस्या का हल आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, पहला काम, तनाव मत पालिए। टेंशन ज्यादा पालेंगे, बाल जरूर झड़ेंगे, कितनी भी दवाई करवा लीजिए। इसलिए पहला काम, तनाव मत पालिए। दूसरा, पानी खूब पीजिए और व्हाइट कलर का, सफेद रंग के कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करिए। सलाह लेकर के एक ओपल पहनिए। ओपल एक ऐसा रत्न है जो आपके शरीर में ऑयल कंटेंट को, जल तत्व को भी काफी बैलेंस कर देता है। प्लस
आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को भी बढ़ा देता है। इसलिए सलाह लेकर के अगर एक ओपल आप पहने, पानी ज्यादा पिए, तनाव कम पाले, तो आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो गया है। गंजापन एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन देखिए इसके साथ भी ग्रहों का ही खेल है। सूर्य और बुध की कमजोरी से बालों का गंजापन होने की संभावना बनती है। सूर्य का बहुत वाइटल रोल होता है बालों के सर पर ना होने में, या बालों के गायब होने में, या गंजापन होने में। कुंडली में सूर्य आपके लग्न को, लग्न के आसपास के इलाकों को प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से आपके सर पर बाल नहीं रहेंगे। फिर आप उसका इलाज करिए, जो भी करिए, जैसे भी करिए, लेकिन ये मान के चलिए कि सूर्य की जो स्थिति है वो गंजापन पैदा करती है। बुध तो है ही बालों का स्वामी। बृहस्पति का मजबूत होना भी बाल कम करता है, लेकिन जुपिटेरियन लोग जब गंजे होते हैं तो एक साइड से होते हैं, बीच में बाल रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, कॉर्नर से बाल उनके जाते हैं और अमूमन 50s के बाद जाते हैं। सूर्य वालों के बाल अमूमन 30 से 40 के बीच में अक्सर गायब हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, जल में थोड़ी हल्दी मिलाइए, इससे आपको लाभ होगा। अगर सूर्य कुंडली में बहुत ज्यादा ही निगेटिव है तब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर संभावनाएं हैं कि सूर्य को इंप्रूव किया जा सके तो सूर्य को जल चढ़ाने से, हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाने से लाभ होता है। आयुर्वेद कहता है कि ताजे धनिया को, धनिया की पत्ती को पीस लें और सोते समय अपने सर पे जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे लगा करके सो जाएं और सुबह अपने सर को धो लीजिए। ये उपाय सप्ताह में 2 बार, बुधवार, रविवार, या जब भी आपको समय मिले 3-3 दिन का गैप रख करके ये उपाय करें, इससे भी बहुत लाभ होता है। बालों के गंजेपन के मामले में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मेडिसिन भी काम करती है, लेकिन उसके साथ आपको अपनी फूड हैबिट्स का भी बहुत ध्यान देना होगा। आपके खान पान को सुधारा जाए और थोड़े से मेडिसिन, खासतौर से आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का सहारा लिया जाए तो उसमें सुधार होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। बालों का दो मुहा होना, पतला होना भी बालों का एक रोग है। और बाल अगर दो मुहे हैं, पतले हैं, तो इसका मतलब बाल आपके कमजोर हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। क्या होता है कारण? देखिए, शुक्र और चंद्रमा की कमजोरी से बाल पतले होते हैं। शुक्र कमजोर होगा, पहले ही आपको कहा कि आपके बाल स्टाइलिश नहीं हो सकते, आपके बाल खूबसूरत नहीं हो सकते अगर आपका शुक्र कमजोर होगा। और अगर चंद्रमा भी साथ में कमजोर हो गया तो बाल आपके सुंदर ना हो तो अपनी जगह है, लेकिन बाल बड़े पतले होंगे। कभी कभी क्या होता है कि सर दिखाई देने लगता है, इतने पतले होते हैं बाल। और बाल कभी कभी दो मुहे हो जाते हैं, आगे से उनकी टिप जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, बालों के खराब होने की सूचना है। क्या करना चाहिए? नींबू का रस और दही मिला के सर में लगाइए। हफ्ते में 1 दिन जरा सा नींबू का रस दही में मिला के अच्छी तरह से अपने सर में लगाइए और सूख जाने के बाद धो लीजिए, सप्ताह में 1 दिन। इससे बालों का पतलापन और दो मुहापन समाप्त होगा। और साथ में खट्टी चीजों का प्रयोग आप कम से कम करिए। जिन लोगों को बालों की समस्या है उनसे मेरा निवेदन है कि वो अचार, खटाई थोड़ा कम खाएं। और अगर खट्टा खाना ही है, थोड़ा बहुत शौकी है कि खाने में कुछ टेस्ट चेंज किया जाए, तो आप दही खाइए, वो ज्यादा बेहतर है। दूध जरूर पीजिए, दूध पीने से आपको लाभ होगा। और बालों के पतले होने के मामले में, बालों के दो मुहे होने के मामले में, अगर आप मूंगा पहन लें, देसी मूंगा थोड़ा बड़ा सा, लगभग 14-15 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में पहनिएगा। सलाह लेकर के एक तांबे की अंगूठी में 12-14 रत्ती का देसी मूंगा पहनने से भी बालों का जो पतलापन है, बालों का जो दो मुहापन है, वो काफी हद तक समाप्त हो जाता है।
हमेशा इस बात को याद रखिए कि बालों के मामले में आपकी फूड हैबिट्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसलिए अगर आपका खाना सात्विक हो, शुद्ध हो, तो सामान्यतः आपको बालों की समस्या परेशान नहीं करेगी। बालों में डैंड्रफ होना एक बहुत कॉमन सी बात है। सर्दियों में तो ज्यादातर लोगों को हो ही जाती है ड्राइनेस की वजह से। और रूसी जो है वो बालों से ज्यादा एक त्वचा की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है। जो आपकी खोपड़ी की त्वचा है, जिसको स्कैल्प कहते हैं, इसकी समस्या है जो बुध से संबंध रखती है। बुध अगर कुंडली में जरा भी कमजोर होगा तो आपको रूसी से परेशानी होगी। एक बात आप और जान लीजिए, जिन लोगों को लिवर में समस्या होती है या जिनका डाइजेशन खराब होता है, आंतों में दिक्कत होती है, उनके सर में भी रूसी होने की संभावना रहती है या सर की त्वचा पे पपड़ियां पड़ती हैं, स्किन में ड्राइनेस पैदा होती है। इसका संबंध कहीं ना कहीं लिवर से भी होता है। क्या करना चाहिए अगर रूसी से परेशानी है? सिरके से नियमित रूप से बाल धोना चाहिए। पानी में थोड़ा सिरका मिलाइए, 1-2 ढक्कन, और इससे बाल धोइए हफ्ते में 2 बार कम से कम। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल प्रयोग में ले आइए, आपको लाभ होगा। कांसे का छल्ला, ब्रांस का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी दिन पहन लीजिए, इससे भी फायदा होगा। और रूसी अगर ज्यादा हो रही है तो सलाह लेकर के पन्ना धारण करने से भी आपको लाभ होगा। हल्के हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। जितना ग्रीन कलर इंटेक करेंगे उतना ही जल्दी स्किन की प्रॉब्लम में सुधार होगा। जैसे हरी सब्जियां खाएंगे, हरी मिर्च खाएंगे, हरे कपड़े पहनेंगे, हरी घास पर चलेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और खास तौर से पन्ना पहनने से ऑयल, तेल कम खाइए, मीठा कम खाइए, डाइजेशन का ध्यान रखिए। आपकी रूसी से जुड़ी हुई समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी।